नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राहुल, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अर्थमेटिक में चल रहा है परसेंटेज, प्रतिशत चल रहा है। प्रतिशत की मेरी टोटल क्लास 11 हो चुकी है। अभी 2-3 दिन से मेरी क्लास आ भी नहीं रही क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसी कारण मेरी क्लास नहीं हो पाई है। अब अपन उन्हीं क्लास को आगे बढ़ाते हैं, कुछ नई टाइप के क्वेश्चन करते हैं। देखना, नई टाइप का नाम है आय और खर्च संबंधित क्वेश्चन। ये एग्जाम में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। देखो, आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस का बचत। आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस का बचत। इनकम, देखो इधर लिख देता हूं मैं, आय बराबर खर्च प्लस का बचत। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये होता है। देखने एक बार, जैसे मैं बोलूं आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, आपने खर्च कर दिए 7,000 रुपये, तो बचा कितने लिए? 3,000 रुपये। या फिर एक काम करूं, मैं बोलूं खर्च 7,000 है, इसमें प्लस कर दूं आपका जो बचत ऐड कर दूं इसमें, तो खर्च 7,000 है प्लस बचत 3,000 रुपये, तो टोटल क्या हो जाएगा? इनका सम क्या होगा? आय होगी, ये आपकी इनकम होगी। क्या ये 7,000 प्लस 3,000 तो बराबर क्या आएगा? 10,000। ये आ गया 10,000। ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, इससे बेस संबंधित अपन क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, ये क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर 75% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 25%। यदि उसकी आय 60% बढ़ जाती है और उसका खर्च 70% बढ़ जाता है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? सिंपल क्वेश्चन है, आपको आता भी है तो थोड़ा देखो एक बार। ए अपनी आय का 75% खर्च करता है। आय अगर मैं 100 मान लूं, आय इधर देखो, आय इधर लिख दूं खर्च और इधर लिख देता हूं बचत। आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस का बचत। ये होता है। अगर आय को मैं 100 मान लूं, आय को मैंने 100 मान लिया, आय का 75% खर्च कर रहा है, तो 100 का 75% कितना होता है? 75 होता है। 75 वो खर्च करेगा, बचेगा कितना? 25। क्या इन दोनों का सम इसके बराबर आ रहा है? आ रहा है। देखो आप, अब देखो आप इसको बेसिक मेथड से करें। यदि उसकी आय 60% बढ़ जाती है, 60% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 160। कोई दिक्कत नहीं। उसका खर्च 70% बढ़ जाता है, खर्च 70% बढ़ जाता है। अगर 75 का मैं 70% निकालूंगा कितना आएगा? 25 75, 25 चौके 100, इसका आधा 2, इसका आधा 35, 35 थी 105, 105 बटा 2 कितना आएगा? 52.5। 52.5 इसमें ऐड कर दूंगा तो ये कितना आएगा? 127.5। 127.5 ये आ गया। मतलब उसका खर्च पहले 75 था, अब कितना हो गया? 127.5 हो गया। कितना बढ़ा? 70% बढ़ गया। अब देखो आप, मैंने क्या बताया था? आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस का बचत। अब देखो 127 खर्चा है तो बचा कितना लिया? 160 रुपये उसकी आय अब है, 127.5 उसने खर्च कर दिए, बचाए कितने? 32.5 इसने बचा लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ जाएगी, कितनी वृद्धि होगी? तो कितनी बढ़ रही है? 32.5 मतलब कितनी बढ़ी? 7.5। 7.5 बढ़ी और किस पे बढ़ी? 25 थी पहले, 25 इंटू 100 प्रतिशत का साइन, तो 25 चौके 100, 7.5 का डबल करो 15, 15 का डबल करो 30, 30% बचत में वृद्धि हो जाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन है, ये बेसिक मेथड है। अगर इसी क्वेश्चन को अपन रेशियो मेथड से करें तो थोड़ा देखना,
आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस का बचत, ये होता है। अब मैं रेशियो में लूँगा भाई, अगर आय मैं 100 मान लूँ, 75% खर्च कर रहा है तो बचा कितना आ रहा है, 25 ये बचा रहा है। रेशियो में लूँगा तो 25 से कम, 25 ये 75, 25 चौके 100, ये रेशियो आ गया। 4:3:1, ये रेशियो आ गया। यदि उसकी आय 60% बढ़ जाती है, देखो रेशियो में बढ़ा रहा हूँ तो कोई ज़रूरी नहीं मैं सीधा 60% से गुणा कर दूंगा, तो 60 से गुणा कर दूं तो कितना आएगा, 6 चौक 24, मतलब इसकी आय कितनी है, 240। ठीक है, उसका खर्च 70% बढ़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेशियो में बढ़ा रहा हूँ मैं, तो 70 से गुणा कर दूंगा डायरेक्ट खर्च को, तो कितना आएगा, 207 की 210, ये आ गया। तो मुझे बताओ आय 240 है, खर्चा उसको 210 रुपये है, तो बचत कितनी आएगी, 30 रुपये। 30 रुपये। अब देखो आप, ये 70% से गुणा हो रहा है, ये 60% से गुणा हो रहा है, तो ये कितना 30% से गुणा होगा। ये 70% है तो ये कितना, 3 × 70, 4 × 60 यार, तो 1 को किससे गुणा करूँ, 30% से गुणा कर दूँ क्या, तो कितना आएगा 30, तो सीधा क्या आएगा 30% मेरा आंसर। बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी, 30%, ये मेरा करेक्ट आंसर है। रेशियो मेथड इजी है, तो ये तरीका लगाना आपको। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, ए अपनी आय का 25% बचत करता है। अगर 25% बचत कर रहा है तो खर्च कितना करेगा, 75%। यदि आय में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तथा खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आय को मान लूँ मैं 100, सेम का सेम क्वेश्चन है। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस का बचत, ये होता है। आय को मैं 100 मान लूँ, बचत कर रहा 25%, 25 की अगर बचत कर रहा है तो खर्च कितना करेगा, 75%। रेशियो में लिया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो 25 से कम 25, 25 × 75, 25 चौके 100, ये बच गया। 4:3:1, ये आ गया। यदि आय में 20% की बढ़ोतरी हो रही है तो 20 से गुणा कर दो भाई, 20% की बढ़ोतरी तो कितना आएगा, 20 चौके 80, ये आ गया। ये देखो आप, यदि खर्च में 10% की वृद्धि तो 10% से गुणा कर दो, कितना आएगा, 30, ये आ गया। अब देखो 80 उसकी आय है, 30 उसका खर्चा है, तो बचत कितनी है, 50 आएगी। 50, क्योंकि इन दोनों का सम ही तो क्या है, इनकम है। इन दोनों का सम इनकम है। एक को किससे गुणा करूं, 50% से, 50% वृद्धि हो जाएगी, ये मेरा करेक्ट आंसर। प्लस का साइन आ रहा है तो वृद्धि होगी, ध्यान रखना। तो 50% वृद्धि, 50% इंक्रीज, ये बचत बढ़ जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए ऐसे ही अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अपन ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए अपनी आय का 20% बचाता है या बचत करता है। यदि आय में 30% की वृद्धि कर रहा है तथा बचत में 30% की कमी हो गई हो तो व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। पहले इसको बेसिक से देख लेते हैं, क्योंकि कमी कर रहा है यहाँ पे, तो एक बार बेसिक से देखते हैं। ये आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस का बचत, ये होता है। आय को 100 मान लूँ मैं, ए अपनी आय का 20% बचा रहा है, 20 बचा रहा तो 80 खर्च कर रहा है, 80 खर्च कर रहा है। यदि आय में 30% की वृद्धि, आय में 30% की वृद्धि कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तथा बचत में 30% की कमी, बचत में 30% की कमी होगी, तो 20 का 30% निकालूंगा, कितना आएगा, 30/100, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6, कमी बोल रहा तो 6 घटा दो, तो कितना आएगा, 14, क्या आ जाएगा। अब देखो बचत 14 होगी फिलहाल, तो खर्च कितना होगा, खर्च 16, ये आ गया। इन दोनों का सम ये आना चाहिए, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप क्या बोल रहा है, तो व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले व्यय या खर्च पहले 80 था, अब बढ़ गया 116, वृद्धि होगी, तो वृद्धि कितने % हुई, तो कितना यहाँ कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 36 बढ़ रहा है 80 पे,
गुणा 100 कर दो और प्रतिशत का साइन लगा दो, तो कितना आएगा? देखो 20 पंजू 100, 20 चौके 80, 4 नाम 36, 9 पंजू 45, 45% वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि क्या बचत में कमी होगी तो ऑटोमेटिक क्या खर्च में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ये क्वेश्चन है। अब इसको रेशियो मेथड से करते हैं। रेशियो से कैसे करेंगे देखना। आय बराबर खर्च प्लस का बचत। ये आय अगर 100 मान लूँ मैं, तो आय का 20% बचत कर रहा है, 20 बचत कर रहा है तो 80 खर्च कर रहा है। रेशो ले लूँगा 20 से कम 20, 20 चौक 80 और 20 पंजू 100, 5:4:1 रेशियो आ गया मेरा। यदि आय में 30% की वृद्धि तो आय को सीधा डायरेक्ट 30% से गुणा कर दो, कितना आएगा? 150 आ गया। बचत में 30% की कमी, अब 30% की कमी कर रहा है तो माइनस यहाँ पे 30% करना पड़ेगा, कमी कर रहा है। अगर वृद्धि करता तो प्लस का साइन अपने लगाने की जरूरत नहीं थी। कमी करा तो कितना आएगा? 30, माइनस का 30 आएगा। फिर ये ध्यान रखना, ये गलती मत करना आप। अब ये माइनस का 30 आ गया, तो अपन यहाँ पे क्या मान रखूँ कि ये -30 घटाऊँ तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। तो यहाँ पे रखना पड़ेगा मेरे को 180 रखना पड़ेगा। ये 150 है, तो 180 में से 30 घटाऊंगा, क्या 150 आ रहा है मेरा? तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा बढ़ा के रखना क्योंकि माइनस का चिन्ह है। तो देखो अब यहाँ पे अगर मैं बेसिक से करूँ तो अगर मैं ये x मान लूँ तो 4x बराबर कितना आएगा? 4x बराबर 180 और x बराबर क्या आएगा? 180/4, मतलब कितना आएगा? 45% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। या डायरेक्ट x वगैरह मत मानो आप, डायरेक्ट क्या 4 का भाग दे दो तो कितना आएगा? 45% की वृद्धि। ये मेरा करेक्ट आंसर है, ये रेशियो मेथड। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 35% बढ़ जाती है और उसका खर्च 37.5% बढ़ जाता है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? ये क्वेश्चन है। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च कर रहा तो 20% बचाएगा, सिंपल सी बात है। आय को 100 मान लूँ मैं, आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस का क्या होता है? बचत। आय को अगर 100 मान लूँ मैं तो खर्च क्या कर रहा है? 80% खर्च कर रहा तो 20% क्या आएगा? बचाएगा वो। तो 20 से कम 20, 20 चौका 80, 20 पंजू 100, 5:4:1 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे पढ़ो। यदि उसका खर्च 37.5% बढ़ जाता है और आय कितनी? 35% बढ़ा रहा है। आय तो 35% बढ़ा रहा है, 35%, और खर्च कितना? 37.5% बढ़ा रहा है। आय को मैं 35% बढ़ाऊँ तो सीधा कर दो 35% से गुणा कर दो, तो कितना आएगा? 55, 25, 5 × 15, 2 17, 175 आ गया। ये कितना आएगा? फिर खर्चा 37.5% बढ़ रहा है तो खर्च को कर दूं मैं 37.5% से गुणा, तो ये कितना आएगा? 37 का डबल 75, 150, ये आ जाएगा 150। ठीक है, तो ये कितना बचा? फिर ये आएगा 25% बचा मेरा। इसको गुणा करूँगा 25% से, कुछ नहीं, एक को 25% से गुणा करो, कितना आएगा? 25। तो ऑटोमेटिक मेरा आंसर कितना आएगा? 25% मेरा करेक्ट आंसर। और 25% की क्या होगी? वृद्धि होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अपन और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। एक व्यक्ति अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। उसकी आय 59% बढ़ जाती है और उसका खर्च 67% बढ़ जाता है, तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, जैसे मैं बोल दूँ 5%, बी है 3%, सी ऑप्शन है 7%, डी ऑप्शन है 9%। ये आपके ऑप्शन है। देखो आप सेम का सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन ये फ्रैक्शन देख लो आप। 87.5% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? तो देखो आप, एक फ्रैक्शन लिखवाई थी मैंने, जैसे मैं बोलूँ 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8 ये होता है। इसके नज़दीक है ये। तो देखो 12 को मैं 7 से गुणा करूँ, 12 7 84, मतलब समथिंग आ रहा है, नज़दीक के समथिंग आ रहा है। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। अगर इसको 7 से गुणा कर दूं तो इसको भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो 7 से गुणा करूँ 12 7 84, तो ये हो गया। और 7 से गुणा करूँगा 7 पंजू 35, तो 35 मतलब 3.5,
तो 84/3 कितना हो गया 87.5, ये आ गया। 7 से गुणा कर दो इसको तो ये आएगा 87.5%। तो इधर भी 7 से गुणा करना पड़ेगा तो कितना आएगा 7/8। मतलब उसकी आय अगर 8 मानूँ मैं तो 7 क्या मेरा खर्चा, क्योंकि 87.5 खर्च कर रहा है। 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई 7/8। इस आय का आय मान लो 8 का 87.5% 7 होता है, ठीक है, ये आएगा। तो 7 क्या खर्चा कर रहा है, 8 में 7 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा 1। ये समझ में आया। अब देखना आय, खर्च और बचत। आय को अगर 8 मान लूँ मैं, 7 खर्चा है तो 1 ही तो बचाएगा। 7 + 1 कितना हो गया 8 हो गया। अब आगे पढ़ो, उसकी आय 59% बढ़ जाती है, तो आय 59% बढ़ जाती है और खर्चा 67% बढ़ जाता है। गुणा कर दो 67% से, तो बचत कितने % बढ़ जाएगी। तो देखो अब इसको गुणा करो, 9 × 8 = 72, 2 आगे 7 बच गए तो ये कितना आएगा 8 × 5 = 40 और 7 कितना हो गया 47, 472। 7 7 49, 4 बच के 7 6 42, 4 46, ये आ गया 469। तो 472 469 कितना बचा 3 बचा। तो ये आएगा, एक को कितने से गुणा करो 3% से गुणा करूँगा तो 3% वृद्धि हो जाएगी। ये मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये मेरा करेक्ट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए अपन और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 6% भाग बचा रहा है, 6% भाग बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है 94। 3 वर्ष बाद, ये लाइन ऐड कर दी, 3 वर्ष बाद उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो खर्च में कितने % की वृद्धि हुई जब बचत अपरिवर्तित रहती है, मतलब चेंज नहीं होती है। ऑप्शन है 20.56%, बी ऑप्शन है 21.5%, सी ऑप्शन है 15.95%, डी ऑप्शन है 12.7%। सेम का सेम क्वेश्चन है, करो इसको आप। मैं करता हूँ, देखना एक बार, साथ साथ आप भी करते रहना। आय बराबर खर्च प्लस का बचत। आय को मैं 100 मान लूँ, बचत कितना कर रहा है, अपनी आय का 6% भाग बचा रहा है, 6 बचत कर रहा है, तो 94 क्या खर्च कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि 3 वर्ष बाद में, इसका कोई मतलब नहीं है, उसकी आय में 15% की वृद्धि है 115, व्यय में कितने % की वृद्धि हुई जब बचत अपरिवर्तित है। बचत अपरिवर्तित तो 6 की 6 ही बचत है मेरी अभी भी। ये 115 है, आय मेरी 115 है, बचत 6 है, तो खर्च कितना आ जाएगा 6 घटा देंगे तो कितना आएगा 109 आ जाएगा। तो क्या पूछा, व्यय में कितने % की वृद्धि, मतलब खर्च में, पहले खर्च 94 था अब 109 हो गया, तो कितना बढ़ा 9 और 6 कितना हो गया 15, 15/94 पे इंटू 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत का साइन लगा दो। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, मतलब इसको दो काटापेटी ऐसे करो आप। इसको अगर मैं 95 मान लूँ, 95 ज़्यादा मान लिया तो मान कम आएगा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 20, ये आएगा 19, कोई दिक्कत नहीं। ये आएगा 15 दूनी 30, 300, और इसमें दूंगा भाग, लगभग आएगा 19, मतलब 19 11 110, 19 × 95, मतलब 15 के समथिंग आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। पूरा गुणा मत किया करो, थोड़ा समथिंग दिमाग लगा लिया करो कैसे कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अपन और क्वेश्चन करते हैं। चलिए अपन क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन क्या है, कमल के खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। ये सिंपल क्वेश्चन है, रेशो दे ही दिया है तो मुझे पता है खर्च अगर 5 है बचत 3 है तो आय कितनी होगी 8। सिंपल सी बात है। यदि उसकी आय 12% बढ़ा दी जाए और खर्च 15% बढ़ा दिया जाए तो बचत में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो इधर देखो आप, साथ साथ आप भी करना। आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस का क्या होता है बचत। खर्च मेरा 5 है, बचत 3 है, तो आय कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगा। 8:5:3 हो गया।
यदि उसकी आय 12% बढ़ा दूँ तो 12 से गुणा कर दो तो कितना होगा, 12 अंट है 96, क्या गया। खर्च को 15% बढ़ा दूँ तो खर्च कितना आएगा, 15% मतलब कितना आएगा, 15 पंजू 75, 75 तो कितना आएगा 75, ये कितना आएगा 15 16 21, ये आ जाएगा 21। अब देखो, अब ये क्वेश्चन यहाँ से अच्छा बनता है। अब सीधा 21 आंसर नहीं आएगा मेरा। अगर यहाँ पे मैं x मान लूँ तो देखो 5 × 15 75, 8 × 12 96, तो 3 × x बराबर 21 आना चाहिए। तो 3x बराबर कितना आएगा 21, तो x बराबर कितना आएगा 21/7, 21/3, 21/3 बराबर कितना आएगा 7% मेरा आंसर आएगा। तो सिंपल सा x मत मानो, तो 3 का भाग दे दो 21 में, कितना आएगा 7%, 7% बचत में वृद्धि हो जाएगी। ये मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और अच्छे अच्छे वीडियो आपको दे सके। धन्यवाद दोस्तों।